मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी.एस. गोयतोंडे। तो भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में बी.एस. गोयतोंडे प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया। तो बताना है आपको प्रथम भारतीय कलाकार कौन है जिन्होंने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया था। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मुकुल चंद डे। तो मुकुल चंद डे पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, अजंता, जोगीमारा व बाघ के भित्त चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी किसने? तो अजंता, जोगीमारा व बाघ गुफा के भित्त चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार ने। तो असित कुमार हलदार ने अजंता गुफा, जोगीमारा व बाघ की गुफाओं के भित्त चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, हॉर्स पावर नामक स्थापन इंस्टॉलेशन किसका है? तो हॉर्स पावर नामक संस्थापन किसका है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। तो हॉर्स पावर नामक संस्थापन किसका है? मकबूल फिदा हुसैन का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अजंता की गुफा संख्या 17 में अंकित चित्र की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है अजंता की गुफा 17 में कौन सा चित्र बना हुआ है इन चारों में से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माता और शिशु। तो अजंता की गुफा संख्या 17 में माता और शिशु का चित्र अंकित किया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, यथार्थवाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, फ्रांस में। तो यथार्थवाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र किसको माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होरेसिया का प्रण। तो नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र होरेसिया का प्रण माना जाता है। तो होरेसिया का प्रण नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा? आपको बताना है आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ पर रहा है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ पर रहा है? फ्रांस में रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोरिको। तो लाशों का अध्ययन किसने किया? जोरिको ने किया और ये स्वच्छंदतावादी कलाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, सतीदाह। सतीदाह जो चित्र है वो नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11,
अगला प्रश्न है, कुर्बे किससे संबंधित थे? आपको बताना है कुर्बे किससे संबंधित थे। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यथार्थवाद। कुर्बे किससे संबंधित थे? यथार्थवाद से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। रतवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई? रतवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डेल्फी नगर। डेल्फी नगर। तो रतवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के डेल्फी नगर से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मधुबनी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महासुंदरी देवी। तो महासुंदरी देवी मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। रजा पुस्तकालय स्थापित है कहाँ पे? रजा पुस्तकालय कहाँ पे स्थापित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रामपुर। तो रजा पुस्तकालय कहाँ है? रामपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। दुनिया भर में लोकप्रिय बारबी डॉल के आविष्कारक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, रूथ हैंडलर। तो दुनिया भर में लोकप्रिय बारबी डॉल के आविष्कारक हैं रूथ हैंडलर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। रोकोको शैली का जन्म कहाँ पर हुआ था? रोकोको शैली का जन्म कहाँ पे हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। तो रोकोको शैली का जन्म हुआ था फ्रांस में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। हालदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई संथाल परिवार कहाँ संग्रहित है? तो हालदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई संथाल परिवार को कहाँ संग्रहित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो हालदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई संथाल परिवार इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में संग्रहित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोने। सूर्योदय का प्रभाव किसका है? मोने का है। देखते हैं प्रश्न नंबर 20। क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, लंदन। क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय लंदन में है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। कालीघाट पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? कालीघाट पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, W.G. आर्चर। तो कालीघाट पेंटिंग्स पुस्तक है W.G. आर्चर का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई? प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 1874 ईस्वी में प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। वान गॉग के चित्र गेहूं के खेत में कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाए? तो वान गॉग का चित्र है गेहूं के खेत में कौवे।
और इसी के तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाए थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, परमानंद चोयल। तो झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र बनाया गया था किसके द्वारा? परमानंद चोयल के द्वारा। और आपको पता होगा वान गाग का चित्र गेहूं के खेत में कौवे, ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। गेहूं के खेत में कौवे किसका चित्र है? वान गाग का है। और झोपड़ी के कौवे ये शीर्षक से चित्र है परमानंद चोयल का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित छवि मूर्ति किसने निर्मित की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित मूर्ति किसने निर्मित की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? सिकंदर की मूर्ति किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिसिपस। ऑप्शन ए सही होगा, लिसिपस। तो सिकंदर की मूर्ति बनाया था लिसिपस ने। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। जैक्सन पोलाक किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, एक्शन पेंटिंग के लिए। जैक्सन पोलाक किस लिए प्रसिद्ध है? एक्शन पेंटिंग के लिए है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1949। तो राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है? आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रभाववाद से। तो आधुनिक चित्रकला का आरंभ प्रभाववाद से माना जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। ग्लास पेंटिंग्स का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तंजौर। ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तंजौर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना ही है, ये कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार का। तो अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना ही है, ये कथन है असित कुमार हलदार का। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। तिहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार कौन था? तिहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार का नाम बताइए। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गॉगिन, पॉल गॉगिन। तो तिहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार हैं गॉगिन। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। काव्यालंकार का ग्रंथ किसका ग्रंथ है? काव्यालंकार किसका ग्रंथ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भामा। काव्यालंकार ग्रंथ है किसका? भामा मुनि का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। योगिनी श्री चेस्टर बेटी के संग्रहालय में किस शैली का चित्र है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बीजापुर। तो योगिनी किस शैली का चित्र है? बीजापुर शैली का है। और ये श्री चेस्टर बेटी के संग्रहालय में है, सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। द जीनियस ऑफ विक्ट्री संगमरमर की प्रतिमा किसकी है? तो द जीनियस ऑफ विक्ट्री संगमरमर की प्रतिमा, सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो की। तो द जीनियस ऑफ विक्ट्री संगमरमर की जो प्रतिमा है, इसको बनाया है माइकल एंजेलो ने। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 35, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले कौन थे? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया वो कौन है? प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असित कुमार हलदार को। तो असित कुमार हलदार प्रथम भारतीय चित्रकार थे जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया? 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार ने प्राप्त किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गुलाम मोहम्मद शेख। तो गुलाम मोहम्मद शेख को 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार कौन था? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन ग्रुप 1890 के संस्थापक कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एंडी वॉरहोल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, पत्थर तोड़ने वाले द स्टोन ब्रेकर्स किसका चित्र है? पत्थर तोड़ने वाला चित्र किसका है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुर्बे का। तो पत्थर तोड़ने वाला चित्र किसका है? कुर्बे का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ पे हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनान में। तो माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ पर हुआ था? यूनान में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लासिट कहते हैं, इसका प्रथम प्रयोग किसने किया? तो लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लासिट कहा जाता है, प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असित कुमार हलदार। तो लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लासिट कहते हैं, इसका प्रथम प्रयोग करने वाले असित कुमार हलदार थे। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, अव्यंजनावाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। अव्यंजनावाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, कोलोसियम क्या है? कोलोसियम क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मुक्ताकाश प्रेक्षागृह। तो कोलोसियम है मुक्ताकाश प्रेक्षागृह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी था? आपको बताना है कौन एक मूर्तिकार भी था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देगा। तो इनमें से एक मूर्तिकार थे देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, भविष्यवाद का उदय कहाँ पे हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली में। भविष्यवाद का उदय कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जैक्सन पोलॉक। एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माने। तो आधुनिक कला का सूत्रपात करने वाले कौन थे? माने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, नागदास।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। कलौटी किस राज्य की लोक कला है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, गुजरात की। तो कलौटी किस राज्य की लोक कला है? गुजरात की है। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो का जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।